Hello everyone. So today we are going to discuss the Bravais lattice. In our previous video, we have already completed the basic of solid, type of solid, unit cell, primitive unit cell, lattice, basis, the translational vector, and the crystal symmetry. So today we are going to start the Bravais lattice in 2D and 3D. So first of all, we have studied what is Bravais lattice and its type. So according to definition, a Bravais lattice is a lattice built up with the help of translation of any side along the three direction is called Bravais lattice. Bravais lattice का मतलब क्या होता है? मान लो हम किसी भी एक लेटिस पॉइंट को ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशनली मूव कर रहे हैं। हम किसी भी एक लेटिस पॉइंट को ट्रांसलेशनली मूव कर रहे हैं। हम ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़े थे, उसी हिसाब से हम ट्रांसलेशनली अगर किसी भी एक पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मूव कर रहे हैं तो लेटिस, जितने भी लेटिस पॉइंट है या फिर वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने भी लेटिस पॉइंट है, वो सारे लेटिस पॉइंट एक दूसरे के साथ अगर कोइंसाइड कर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो जो लेटिस है हमारा वो ब्रेवेज लेटिस। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेटिस पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो, एक लेटिस पॉइंट से दूसरे लेटिस पॉइंट को ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर ये लेटिस पॉइंट इनफाइनाइटली एक्सटेंड होके रखे गए हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या फिर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। इवन एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ ओवरलैप कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। इस टाइप के लेटिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवेज लेटिस बोलते हैं। ट्रांसलेशनली हम इसको किसी भी डायरेक्शन में, थ्री डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन के अंदर किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी नीचे मूव कर रहा हूँ इसको अगर मैं नीचे ऐसे मूव करूंगा तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है ना। तो इस टाइप के लेटिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो और एक तो डेफिनेशन यहाँ पे है कि ये दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें लेटिस पॉइंट दूसरे तरीके से अरेंज होकर रखे गए हैं। यहाँ पे अगर मैं इसी लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को या फिर ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है या फिर लेटिस का जो अरेंजमेंट है लेटिस पॉइंट का, इसको अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ या फिर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसके पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, हमको आइडेंटिकल पैटर्न मिल रहा है ना। तो इस टाइप के लेटिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवेज लेटिस बोलते हैं। तो नॉन ब्रेवेज लेटिस क्या होता है, जैसे कि ये वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, ये हॉनीकॉम स्ट्रक्चर है। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, हॉनीकॉम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करूंगा, देख सकते हो ये वाला जो लैटिस है ये उसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है या फिर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो उसको अगर और एक यूनिट हम क्या करेंगे, इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये अगेन कोइंसाइड कर जा रहा है ना। तो ये एक लेटेस्ट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि हमको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना, दो पॉइंट के बीच अगर हम मूव कर रहे हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी जाके हम उसी लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेविस लैटिस बोलेंगे। समझ में आ गया? तो क्या होता है ब्रेविस लैटिस और नॉन ब्रेविस लैटिस। ओके, देन इसका डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए लेटिस बिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एनी साइड, किसी भी एक साइड या फिर किसी भी एक लेटिस पॉइंट को हम अगर तीनों डायरेक्शन के अंदर किसी भी एक डायरेक्शन में अगर उसको ट्रांसलेशनली मूव कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए या फिर वही लेटिस बिल्ड होना चाहिए, वही स्ट्रक्चर रहना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेविस लेटिस बोलते हैं।
अगेन और एक तो अगर डेफिनेशन देखेंगे इसी हिसाब से क्या, दीज आर द वेरियस वे ऑफ पोजिशनिंग द पॉइंट। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वे होता है कि पॉइंट को कैसे पोजीशन करेंगे, इस तरीके से पोजीशन करेंगे पॉइंट को, सच दैट इस तरीके से पोजीशन करेंगे ऑल पॉइंट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग, सारे पॉइंट का आइडेंटिकल सराउंडिंग रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये कहीं पे भी मैं एक पॉइंट पी ले रहा हूँ, ये पॉइंट, तो इसके चारों तरफ का सराउंडिंग जो होगा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो होगा, अगर मैं दूसरे कहीं पे भी इसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कहीं पे भी दूसरा पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, उसका भी सराउंडिंग सेम रहना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ब्रेविस लैटिस को हम दो वे में डिवाइड करते हैं, एक तो 2D में और दूसरा 3D में। 2D में मतलब कि हमारा जो लैटिस पॉइंट है वो अगर एक प्लेन में अरेंज होके रखे गए हैं तो उसको हम ब्रेविस लैटिस इन 2D बोलते हैं। मतलब 2D में हम ब्रेविस लैटिस को स्टडी करते हैं। अगर लैटिस पॉइंट हमारा 3 डायमेंशन या फिर स्पेस पे अरेंज होके रखे गए हैं तो उसको हम ब्रेविस लैटिस इन 3D में करते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये जो ब्रेविस लैटिस होता है, ये हमारा जो ब्रेविस लैटिस होता है, ये क्या होता है, आर इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तब चेंज नहीं होता है जब इसमें अंडर सिमेट्री ऑपरेशन, अगर इसमें कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो इसमें कोई भी टाइप का चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ब्रेविस लैटिस इनवेरिएंट रहता है। जैसे कि ट्रांसलेशनल ऑपरेशन हम ऑपरेट किए और देखिए कि हमारा जो लैटिस है वो इनवेरिएंट रह रहा है। मान लो ये एक स्क्वायर लैटिस है ना, ये एक स्क्वायर शेप का है। इसमें हम अगर रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेट करेंगे तो इसमें कितने को एक्सिस देखने को मिलता है, एक तो ये हो जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसमें कितने तो 4, है ना। 1 1 2 3 4। अगर इसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 और क्या होगा, 3 होगा और क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें भी कितना हो गया, 4 हो गया। और इसमें भी कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कितने टू रहता है, एक। इसमें कितने टू रहता है, एक ही। अगर इन्वर्जन का बात करेंगे, इन्वर्जन सिमेट्री का बात करेंगे तो इसमें देख सकते हो, इसमें एक हमको सिमेट्री देखने को मिलेगा, है ना। ये एक सिमेट्री हमको देखने को मिलता है। तो टोटल में यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है, और एक तो सिमेट्री इसमें कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे। यहाँ पे एक्सिस अगर हमारा स्क्रीन से बाहर से अंदर जा रहा है या फिर अंदर से बाहर आ रहा है तो भी हमको रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिलता है ना। तो टोटल हमको जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो 10 है। हमारा टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितना हो गया, 10, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है, कितने टू पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है, 10 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। इसमें 2D की बात चल रही है, ये 2D का एग्जांपल दे रहे हैं। तो 2D में हमको 10 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अब एक एक करके 2D ब्रेविस लैटिस के अंदर हमको 5 टाइप का ब्रेविस लैटिस देखने को मिलता है। जो कि पहला हमारा है ओब्लिक लैटिस, सेकंड है हमारा स्क्वायर लैटिस, थर्ड है हमारा हेक्सागोनल लैटिस, एंड फोर्थ है रेक्टेंगुलर लैटिस। और ये जो रेक्टेंगुलर लैटिस है, ब्रेविस लैटिस, जो रेक्टेंगुलर ब्रेविस लैटिस है, ये दो टाइप का रहता है। एक तो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस और दूसरा सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिस।
तो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस और सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो आगे जाके हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं ओब्लिक लैटिस। हमारा ओब्लिक लैटिस का मतलब क्या होता है? ये जो ओब्लिक लैटिस है, मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो मेरा ओब्लिक लैटिस है, इसका ये वाला साइड को मैं मान लो ए बोल रहा हूँ, और ये वाला साइड को मैं बी वेक्टर मान रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ओब्लिक लैटिस में ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू होता है। और इनके बीच में जो एंगल हमारा होता है, वो भी 90 डिग्री नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया? अगर इसमें रोटेशन का बात करेंगे, तो फिर देख सकते हो, इसमें जो हमारा जो रोटेशन होता है, वो 2 पाई रोटेशन देखने को मिलता है ना। किसी भी लेटिस पॉइंट में मान लो यहाँ पे कहीं पे एक लेटिस पॉइंट है, इसको हम अगर 2 पाई रोटेट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको 2 पाई एंगल अगर रोटेट करेंगे, हमको वही स्ट्रक्चर फिर से देखने को मिलता है। मतलब जो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन इनवेरिएंट कितने एंगल में होता है, 2 पाई एंगल में। तो यहाँ पे जो हमारा ओब्लिक लैटिस है, इनवेरिएंट होता है अंडर रोटेशन ऑफ 2 पाई अबाउट एनी लैटिस पॉइंट। किसी भी लैटिस पॉइंट के अंदर ये इनवेरिएंट है। समझ में आ गया? सेकंड हमारा स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस का मतलब क्या होता है, मान लो ये वाला साइड में वैसे ही ए बोल रहा हूँ, ए वेक्टर, या ये वाला बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल का मैं थीटा मान रहा हूँ। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल होता है, और हमारा जो थीटा होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होता है, मतलब जिसमें हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या फिर जो लैटिस है, वो इनवेरिएंट रहता है कितने एंगल में, 90 डिग्री में, है ना। जो इनवेरिएंट अंडर ए रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री में ये रोटेशन जो है हमारा इनवेरिएंट रहता है। समझ में आ गया? ओके, देन हमारा आ गया हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस क्या होता है? हेक्सागोनल लैटिस में वही सेम, हम अगर ये वाले वेक्टर को ए मान के चल रहे हैं, ये वाले वेक्टर को हम बी मान के चल रहे हैं, तो ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो बी के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल नहीं होता है। और क्या होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है, वो 120 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, इसका एंगल 90 डिग्री होता है। और ये जो प्रीवियस वाले था, इसका एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? ओके, इसका अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन देखेंगे कि जिसमें हमारा जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो इनवेरिएंट रहे, तो वो होता है पाई बाय 3 है। अगर किसी भी लेटिस पॉइंट पे हम अगर देखेंगे, उसको अगर हम रोटेट करेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा कि हम पाई बाय 3 एंगल में अगर रोटेट करते हैं इसको, तो हमको जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो इनवेरिएंट देखने को मिल रहा है। देन आता है हमारा प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस का मतलब क्या होता है? ये जो लैटिस होता है, इसमें भी सेम हम वही काम करेंगे। ये वाले साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ये वाले साइड को मैं बी मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल नहीं होगा, और इनके बीच का जो एंगल होगा, वो थीटा, थीटा जो होगा हमारा, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। और इसका जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है वो क्या है, कन्वेंशनल यूनिट सेल क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल है ना। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, रोम्बस होता है। ओके, इसका तो स्क्वायर है, और इसका तो स्क्वायर है।
है ना। देन सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिस क्या होता है? सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिस का मतलब होता है इसमें जो हमारा लैटिस पॉइंट होगा वो सेंटर में होगा। हाँ, यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट होगा हमारा वो सेंटर में होगा। ये वाले वेक्टर को मैं बी मान ले रहा हूँ, इनके बीच का एंगल को थीटा मान लो, ये भी 90 डिग्री होता है। सेम एच इट इज प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर यूनिट सेल के जैसा ही होता है, पर इसमें जो हमारा रेक्टेंगुलर लैटिस होता है, ये सॉरी हमारा जो एक लैटिस पॉइंट होता है, एक लैटिस पॉइंट उसको सेंटर में भी रहता है। चारों तरफ तो एक एक लैटिस पॉइंट रहेंगे और एक तो लैटिस पॉइंट उसके सेंटर में भी रहेंगे। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल नहीं होता है, और थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है इसमें, है ना। और इसमें ये डायग्राम में थोड़ा सा मैं गलती किया हूँ। ये जो डायग्राम है, मान लो इसको मैं बी ले जा रहा हूँ, इसको ए ले जा रहा हूँ, ऐसे ही रहता है। और हमारा जो ए का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है बी के मैग्नीट्यूड। वो से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे तुम किसी भी तरीके से देखो। पर ऐसा है कि ये वाले को हम जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसको हम ए लेते हैं। ओके। देन ये रहा उसका समरी, मतलब हम 2D रेक्टेंगल 2D जो ब्रेवियस लेटिस देखे हैं उसका जो समरी है वो यहाँ पे दिया गया है। ओब्लिक लेटिस जो कि उसका कन्वेंशनल यूनिट सेल है हमारा पैरेललोग्राम है ओब्लिक लेटिस का। स्क्वायर का कन्वेंशनल यूनिट सेल स्क्वायर है। हेक्सागोनल का 60 डिग्री राउंडस है। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल है, सेंटर रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। और इसमें ओब्लिक का यहाँ पे ठीक दिया गया है, ये नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो स्क्वायर का है, स्क्वायर का भी सही दिया गया है, हेक्सागोनल का भी सही दिया गया है, प्रिमिटिव का भी सही दिया गया है। हाँ, बाकी सबका सही दिया है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा 2D ब्रेवियस लैटिस के बारे में। देन हम देखेंगे 3D ब्रेवियस लैटिस। देन 3D ब्रेवियस लैटिस पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस को, क्योंकि ये सिंपल होता है इसलिए इसको पहले समझते हैं तो समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हम जैसे कि पढ़े थे लैटिस पैरामीटर। मैं ये वाले साइड को मैं मान लो, ये वाले साइड को मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला साइड मेरा है ए, ये वाला साइड मेरा है बी, एंड ये वाला साइड है मेरा सी। तो इनके बीच का जो एंगल हम लिखते थे कैसे लिखते थे? ये वाला अल्फा होता है, ये वाला बीटा होता है, ये वाला गामा होता है ना। तो इसमें सिंपल क्यूबिक के केस में जो हमारा ए होता है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है ना। सिंपल क्यूबिक का ये होता है हमारा प्रॉपर्टीज, ये होता है हमारा प्रॉपर्टीज। पर इसमें जो सिंपल क्यूबिक होता है, ये तीन टाइप का सिंपल क्यूबिक हमको देखने को मिलता है। एक होता है simple cubic, primitive simple cubic, then face and base, then body center, uh, body center simple cubic, then FCC मतलब face center cubic, body center cubic and face center cubic, SC, BCC and FCC। एचसी का मतलब होता है जहां पे हमारा जो एटम है या फिर जो बेसिस है वो सारे कॉर्नर पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे। बीसीसी का मतलब है जो हमारा बेसिस है या फिर जो एटम है वो तो चारों कॉर्नर में प्रेजेंट हो गए, 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर में एक एक बेसिस या फिर एक एक एटम प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा उसके बॉडी का सेंटर में, ये जो बॉडी है इसके सेंटर पार्ट में, अगर ये बॉडी है तो इसके सेंटर पार्ट में यहीं पे सेंटर में और एक ठो एटम प्रेजेंट होगा यहीं पे। इसको बोलते हैं बीसीसी। एफसीसी का मतलब होता है कि ये जो एफसीसी स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे 8 कॉर्नर में अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग एटम या फिर अलग अलग बेसिस तो प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा जितने भी फेस देख रहे हो, मान लो ये एक फेस है तो उस फेस के सेंटर में, ये एक फेस के सेंटर में, ये एक फेस के सेंटर में, ये एक फेस के सेंटर में, यहाँ पीछे वाले फेस के सेंटर में, आगे वाले फेस के सेंटर में,
ऐसे करके अगर 6 फेसेस है तो 6 एटम भी वहां पे प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे बस कॉर्नर में प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉर्नर में प्रेजेंट है, यहाँ पे एक बॉडी के सेंटर बीचों बीच एक प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 फेजेस है, 1 2 3 4 5 6 फेज में 6 बेसिस और 6 एटम प्रेजेंट। ओके, देन हमारा आता है ट्राइक्लिनिक यूनिट्स या फिर ट्राइक्लिनिक ब्रेविस लैटिस। तो ट्राइक्लिनिक का मतलब होता है इसमें हमारा जो ये होता है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, एक मिनट, हमारा जो ए होता है, ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड एंड नॉट इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड। और इसमें जो हमारा अल्फा, बीटा और गामा होता है, ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होता और नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री भी होते हैं। समझ में आ गई? देन मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में हमको दो टाइप के लेटेस देखने को मिलता है। एक तो सिंपल मोनोक्लिनिक देखने को मिलता है, एक में एक तो हमको सिंपल मोनोक्लिनिक देखने को मिलता है, दूसरा बेस सेंटर मोनोक्लिनिक देखने को मिलता है। बेस सेंटर का मतलब क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या फिर जो यूनिट सेल है उसका बेस में, बस फेसेस में नहीं, बेस, एक नीचे वाले में एक ऊपर वाले में, दो फेस में, बेस में ही दो एटम हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो बेस में ही हमको एटम देखने को मिलेगा। तो इनके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी होता है। और यहाँ पे तुम अगर बात करोगे तो अल्फा, जो अल्फा हमारा एंगल होता है वो इक्वल्स टू गामा होता है, जो कि इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, पर हमारा बीटा जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। समझ में आ गया? ओके, देन देन हमारा आ गया ऑर्थोरोम्बिक यूनिट्स। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, हमको 4 टाइप के जो हमारा यूनिट सेल है देखने को मिलता है। एक तो सिंपल हमारा कि जो कर्नल में प्रेजेंट होंगे एटम्स, एक तो बॉडी सेंटर बीसीसी जो कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। दूसरा क्या होता है, हमारा बेस सेंटर इसमें होता है, बेस में ही प्रेजेंट रहेंगे, एक ऊपर में और नीचे, अप एंड डाउन में क्या रहेंगे, दो एटम रहेंगे। चौथा हमारा क्या रहेगा, सारे फेसेस में एक एक एटम प्रेजेंट रहेंगे, जो जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, है ना। और इसका अगर प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें हमारा जो ए होता है वो नॉट इक्वल्स टू बी होता है और बी भी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। और इसका अगर एंगल का बात करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीनों एंगल 90 डिग्री में रहता है, पर हम जो तीनों का जो मतलब साइड का जो और एज का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होता, अलग अलग लेंथ है। ओके, देन हमारा टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में हमको दो टाइप की यूनिट सेल देखने को मिलता है। एक तो सिंपल टेट्रागोनल, दूसरा हमारा है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। एक बीसीसी और एससी, दोनों एससी एंड बीसीसी, ये दो टाइप के यूनिट सेल हमको देखने को मिलते हैं। और इसका जो मतलब अ, हमारा प्रॉपर्टीज होता है, टेट्रागोनल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी होगा पर नॉट इक्वल्स टू सी होगा। और इसमें जो अल्फा बीटा और गामा है, तीनों का एंगल 90 डिग्री। ए बी का लेंथ इक्वल होगा तो सी का अलग अलग, ए एंड बी का लेंथ तो इक्वल होगा पर सी का लेंथ अलग होगा। मान लो ये वाले लेंथ ए है, ये वाला बी है, तो ये वाला जो सी है, सी को हम दूसरे, मतलब उसका जो लेंथ है वो ए और बी से अलग होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हेक्सागोनल लेटिस। हेक्सागोनल लेटिस जो होता है हमारा, एक ही टाइप के हेक्सागोनल लेटिस होता है। इसमें तुम देख सकते हो जो हमारा एटम है, मतलब 6 पॉइंट में है, ऑफ में मतलब ऊपर की तरफ 6 पॉइंट में हमारा एटम प्रेजेंट है, और एक तो उसके सेंटर में, बेस के सेंटर में, नीचे भी ऐसे 6 पॉइंट में और लेटिस पॉइंट में बेसिस बेसिस या फिर एटम प्रेजेंट है, और एक बेस के सेंटर में प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे देख सकते हो ये होता है हेक्सागोनल मैट्रिक्स। और इसमें इसका जो प्रॉपर्टीज होता है ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी होता है। ए इज इक्वल्स टू बी पर नॉट इक्वल्स टू सी होता है। समझ में आ गया। और इसमें तुम देख सकते हो हेक्सागोनल में जो हमारा अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री होगा। अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री होगा। इसका कन्वेंशनल यूनिट सेल तुम देख सकते हो यहाँ पे सेडेड किया गया है, ये वाला जो इसको सेडेड किया गया है ये उनका उसके मतलब कन्वेंशनल यूनिट्स है। तो इसमें तुम एक को ए ले सकते हो दूसरे को बी ले सकते हो, है ना। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला बीटा है, ये वाला गामा है, ये वाला एंगल गामा है। तो अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा तो गामा हमारा 120 डिग्री होता है हेक्सागोनल के केस में। ई और बी सेम होते हैं पर सी के साथ इक्वल नहीं होते हैं, सी हमारा अलग होता है। देन हमारा ट्राइगोनल और रंबोहेड्रल यूनिट सेल। ट्राइगोनल और रंबोहेड्रल यूनिट सेल हमारा क्या होता है, इसमें तुम देख सकते हो जो हमारा अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, तीनों 90 डिग्री नहीं होते हैं। तीनों अलग अलग, तीनों का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, पर तीनों एंगल सेम होगा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होगा पर 90 डिग्री नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारा जो ए वेक्टर होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारा सेम रहता है। तीनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ गया। और ये जो होता है 90 डिग्री नहीं होता है और लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से नीचे। ओके। देन इसमें तुम देख सकते हो ये उसका पूरा मतलब समरी दिया गया है, एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सबका एग्जाम्पल भी दिया गया है। तुम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर इसको लिख सकते हो, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ये पूरा जो हमारा 3D क्रिस्टल सिस्टम है तो सबका हमको क्या दिया गया है, पूरा डेटा दिया गया है, पूरा प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया गया है जो कि याद रखने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक? तो ये था हमारा ब्रेविस लैटिस के बारे में, 2D और 3D ब्रेविस लैटिस के बारे में। तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सारे ब्रेविस लैटिस को और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा जो मिलर इंडेक्सेस क्या होता है, देन रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात करके देन हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट किसी भी टाइप की यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एक एक करके। सिंपल क्यूबिक का देखेंगे, पीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक का देखेंगे, एफसीसी के देखेंगे, सबका देखेंगे एक एक करके। ओके।